Hello everyone, how are you all? So today we are going to talk about the vacancy released by SBI. तो देखो SBI की बैकलॉग की वैकेंसी आई है SBI क्लर्क की, टू बी ऑनेस्ट। जो बैकलॉग की वैकेंसी होती है ना, ये कोई नई वैकेंसी नहीं, ये जो लास्ट ईयर वैकेंसी आई थी, जैसे सबका सिलेक्शन हो गया एंड देन जो जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए डॉक्यूमेंटेशन, तो उन लोगों को निकाल दिया जाता है और वो वैकेंसी जो रह जाती हैं उन्हें नेक्स्ट ईयर फिर एसबीआई क्लर्क की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ रिलीज करा जाता है। जो कि इस बार उन्होंने क्या करा है, बैकलॉग की पहले ही दे दी है, एसबीआई क्लर्क से पहले ही। तो टोटल वैकेंसी जो है ना वो 1538 रहने वाली है, जो कि मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी, इतनी जल्दी आती नहीं है वैकेंसी। 1538 बहुत अच्छा नंबर हो गया फॉर अ बैकलॉग वैकेंसी। मतलब इतने लोग सिलेक्ट हो चुके थे पहले ही, बट उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ भी दिक्कत की वजह से वो लोग नहीं ज्वाइन करे, तो निकाल के अब तुम लोगों को पास ये मौका है, यू कैन फिल दिस फॉर्म। ठीक है ना। एज लिमिट की बात करें तो 20 साल से लेकर 28 साल तक के लोग चाहिए हैं, और ओबीसी एससी एसटी की जो रिलैक्सेशन रहता है, ये रिलैक्सेशन वो रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस वही रहेगा जो नॉर्मल क्लर्क के लिए होता है, प्रीलिम्स, मेंस और एलपीडी। एग्जाम मोड ऑनलाइन रहेगा। सैलरी 46,000, ये तुम्हारा वो रहेगा बेसिक पे। तुम्हारी सैलरी इन हैंड ऑलमोस्ट 60 से 70 के बीच में होगी, ये चीज दिमाग में रखना। जो क्लर्क की सैलरी रहती है तुम्हारी वही सैलरी होगी। बात कर लें नोटिफिकेशन की, तो 7 अगस्त को रिलीज हुआ था। लास्ट डेट जो फॉर्म फिलिंग की है वो 27 अगस्त है। सितंबर में तुम्हारा एडमिट कार्ड आ जाएगा। प्रीलिम्स 27 से 3 अक्टूबर के बीच में कभी भी रह सकता है, 27 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में। मेंस नवंबर में होगा तुम्हारा 23 नवंबर। बात करें वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये तुम चेक कर सकते हो तुम्हारे जोन वाइज या तुम्हारे स्टेट वाइज, सिटी वाइज जो भी है। जैसे जयपुर में, राजस्थान में एससी की 20 वैकेंसी है, एसटी की 86 वैकेंसी है, ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज माइंड में रखना। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इफ यू हैव डन एनी बैचलर्स डिग्री देन यू आर एलिजिबल टू गिव दिस एग्जाम। नेशनैलिटी ऑब्वियसली इंडिया की रहने वाली है, बट कुछ जो अदर कंट्रीज होती है, जैसे तिब्बत हो गया, तिब्बतन रेफ्यूजी हो गया, सॉरी भूटान हो गया, नेपाल हो गया, तो इन लोगों के सिटीजन्स को भी अप्लाई करने के लिए मौका देती है इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो तुम, जितना तुम्हारा मन करे। तो ये ना सोच के बैठ जाना कि तुम बस अटेम्प्ट ही देते रहना, कोशिश करो, पहले अटेम्प्ट दो, पहले अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो, जाके अपनी जॉब करो। ठीक है ना। बात करें फीस की, तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपए फीस है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई फीस नहीं है। तो 750 रुपए देखो, 850 रुपए नॉर्मली जाती है फीस, 750 रुपए कम है फीस, तो तुम लोग भर सकते हो अगर चाहो तो। प्रीलिम्स, मेंस और एलपीटी तुम्हारा इसके थ्रू सिलेक्शन होगा मेरिट बेस्ड। बात करें तुम्हारे प्रीलिम्स की, उसमें इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये सब क्वेश्चंस रहने वाली हैं। इंग्लिश के 30, क्यूए की 35, रीजनिंग के 35। मार्क्स भी तुम्हें इतने मिलेंगे, टाइम 1 घंटा। उसके बाद तुम इसमें सिलेक्ट हो जाते हो, कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाते हो तो तुम्हारा मेंस होगा। मेंस में जीए, सॉरी जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बट हाँ जीए भी है ही 50 क्वेश्चन। तो उसके बाद तुम्हारा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि बहुत ज्यादा टफ नहीं रहता है, यू कैन क्लियर दैट इफ यू हैव वेरी बेसिक नॉलेज अबाउट योर लैंग्वेज। बट फिर भी मैं कहूंगा इसे बहुत ज्यादा हल्के में मत लेना, क्योंकि जो ये बैकलॉग की वैकेंसी है, काफी सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो ये वर्बल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में पास नहीं हो पाए, तो उनकी वैकेंसी ही रह गई। तो ऐसी नौबत मत आने देना। बाकी इसके अलावा तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी ऐसी चीज हो जो तुम्हें समझ में आई हो, तो प्लीज कमेंट दैट डाउन, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। एंड इफ यू गॉट समथिंग न्यू, समथिंग इंफॉर्मेटिव, तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।